इफ यू वांट ग्रेट पावर यू नीड टू बी हाईली रिस्पॉन्सिबल, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो अंग्रेज को अगर इंडिया में पावर चाहिए था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पावर मांगा, मनी मांगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इंडियंस मरते रहे, मर जाए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ अंग्रेजों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना। दोस्तों वेलकम टू माई चैनल स्ट्रेंजर। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए। तो आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको लालच के बारे में, लालच कैसे आपको नीचे गिरा सकता है। ये जो अंग्रेज़ आए थे ना इंडिया में तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आया था। फिर इंडिया का ऐसा क्या ज़रूरत हुआ कि वो 1947 में 15 अगस्त को खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर पाए, है ना। अंग्रेज़ तो बहुत स्ट्रांग थे और बहुत बुद्धिमान थे, फिर भी ऐसा क्या कांड कर दिया उन्होंने जो उनके लिए खुद के लिए ही वो प्रॉब्लम बन गया, और इंडिया को उनको मतलब धक्का मार के निकालना पड़ा बाहर, है ना। तो क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ थे वो ज़्यादा लालची हो गए थे। वो जो नॉर्मल अगर रहते, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था मैं बताया पहले, तो वो नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे, वो बाद में भी अगर नॉर्मल बिजनेस करते रहते, ठीक है। और वो जब कहीं पे रूल भी कर रहे थे इंडिया में, जो कॉलोनीज़ बना के वो रूल करते थे, तो वो धीरे धीरे सबका मतलब अच्छे से देखभाल करते, सबका ख्याल रखते। तो कोई अंग्रेज़ को हटाने के बारे में सोचता भी नहीं, और अंग्रेज़ के हटाने के बारे में ना पहले कोई सोचता ही नहीं था। इसलिए ही 200 साल लग गए अंग्रेज़ को हटाने के लिए, है ना। अगर पहले ही कोई सोच लिया होता तो शायद 40 या 50 साल में ही हट जाते, या उससे भी कम 10 साल में भी शायद हट जा सकते थे। लेकिन 200 साल क्यों लगे? क्योंकि पहले जो कुछ साल थे उन्होंने, अंग्रेज़ ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, जिससे हम लोग को दिखाया कि वो कितने अच्छे थे। हम लोग को पता भी नहीं चला कि उन लोगों के दिमाग में क्या शैतानी चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग, अंग्रेज़ ने क्या दिखाया, अंग्रेज़ ने पहले सब बिजनेस कर रहा था, अच्छा कर रहा था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग फिर गया। जैसे वो लोग कॉलोनीज़ बना के रूल करने लगे, उनको क्या चाहिए था, और पावर चाहने लगा था। तो यहीं पे आता है क्वेश्चन लालच का। लालच यहाँ पे कैसे अफेक्ट किया अंग्रेज़ों को? अगर वो थोड़ा जो उनको मिला था, या ज़्यादातर ही मिल गया था, है ना, वो लोग हम लोग का ब्रिज बनाते थे, वही हम लोग का रेलवे बनाते थे, वही सब कुछ डेवलपमेंट वही लोग करते थे। तो हम लोग को इंडियंस का तो वो लोग अच्छे ही कर रहे थे, है ना। जो जगह अच्छा बना रहे थे, मतलब रोड्स अच्छा बना रहे थे, रेलवेज अच्छा बना रहे थे, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। ये जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, उन्होंने ही बनाया है, वो बिना पिलर का ब्रिज है ना। तो ऐसा बहुत सारे इंडिया में बहुत जगह में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया है, जो इंडिया का आज भी चल रहा है। वो चीज़ें आज भी हम लोग चला रहे हैं ना, वो अंग्रेज़ों का ज़माने का है, वो आज भी चल रहा है। फिर अंग्रेज़ों का क्या हुआ कि उनको धक्का मार के निकाला गया, वो है लालच। क्योंकि जैसे ही वो कॉलोनीज बना के रह रहे थे, उनको क्या चाहिए था, और पावर चाहिए था, और सत्ता का जो लालच आ गया था उनको, और उनको पैसा चाहिए था, ठीक है। तो ये सब करते करते तो क्या हुआ था, इंडिया से सब कुछ चुराने लग गए, ये करने लगे, है ना। इंडियंस को उल्टा सीधा बोलने लग गए। अभी क्या हुआ था, उनको जब सत्ता का जब पावर आ गया, तो उनको क्या लग रहा है कि जब हम लोग ही सब है, इंडियंस कुछ नहीं है, तो ऐसा उन लोग का मानना लग गया। इंडियंस अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, फिर भी उन लोग को टॉप कंपनीज में जॉब नहीं मिल रहा था। रैदर गवर्नमेंट जो पोजीशंस है सब में अंग्रेज़ों को ही हाईएस्ट मिल रहा था, जबकि उनका जो परफॉर्मेंस था, वो जो इंडियन का परफॉर्मेंस था उससे कम था, फिर भी उनको ज़्यादा अच्छा नौकरियां दिया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या पार्शियलिटी आ रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लालच है, नॉर्मली अगर अंग्रेज रह जाते तो शायद आज भी हम लोग स्वतंत्रता या ये जो इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते ही नहीं, है ना। हम लोग सोचे ही क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो लालच था वो इतना बढ़ गया कि वो हम लोग भारतीय के ऊपर उल्टा सीधा व्यवहार करने लग गया। तो इसलिए ही हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ा कि उन लोगों को धक्का मार के अभी निकाला जाए, है ना। तो यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर अंग्रेज अच्छे से ढंग से रह लेते तो वो आज भी शायद हम लोग के बीच में ही होते, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी रूल कर पाते और हम भी रूल कर पाते। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको रूल करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए था, उनको अपने ही देश में रहना चाहिए था। दूसरों के देश में आके चोरी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पे रूल करना है
if you want great power you need to be highly responsible, with great power comes great responsibility, है ना, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो अंग्रेज को अगर इंडिया में पावर चाहिए था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पावर मांगा, मनी मांगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इंडियंस मरते रहे, मर जाए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ अंग्रेजों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ना। तो ऐसे अगर करोगे तो कभी भी ये कोई भी जो कॉन्करर होगा, जो किंग होगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमेशा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों का बात नहीं कर रहा हूँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का घर पे, आप लोग का फैमिली में कोई भी अगर कोई पावर पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसको देखिएगा अगर वो पावर पोजीशन में रहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सिर्फ पावर ही मांग रहा है या पावर के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसके पास पावर रखने का कोई हक नहीं है। तो आप डायरेक्टली जाके उसका कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे अपनी मम्मी पापा से हो, चाहे जो भी अथॉरिटीज़ हो, उससे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसको पावर से हटा सकते हैं, क्योंकि वो ढंग से पावर को मेंटेन नहीं कर रहा है और आपके साथ यहाँ पे कोई ना कोई अन्याय हो रहा है। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो अगले कुछ दिनों में हो भी सकता है, ठीक है। तो ये आपको मेंटेन करना है। तो यही मैं समझा रहा था कि नॉर्मल पावर में रहो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करो, लेकिन अगर ज़्यादा पावर का लालच आ जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ढंग से नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। थैंक यू।